नमस्कार दोस्तों, रूस यूक्रेन से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन की जंग अब भीषण चरण में पहुंच चुकी है और रूसी राष्ट्रपति ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पुतिन ने ओशनिक मिसाइल सिस्टम के सीरियल प्रोडक्शन की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। पुतिन का कहना है कि यह रेस्टिक मिसाइल आईसीबीएम से अलग है। ओशनिक सटीक टारगेट हथियार है। यह सीधा निशाने पर ही अटैक करती है। यह सामूहिक विनाश का हथियार नहीं है। पुतिन ने कहा कि ओशनिक का इसी महीने परीक्षण किया गया है और वर्ड से लेस इस मिसाइल का यूक्रेन शहर निप्रो पर हमला किया गया था। इस अटैक में विस्फोट कई घंटों तक चलते रहे। शनिक एक परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन यह सुनकर इस गलतफहमी में ना रहे कि यह कोई छोटी मिसाइल है। जब बड़े पैमाने पर इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो यह परमाणु हथियार की तरह ही तबाही मचा सकती है। 4000 डिग्री सेल्सियस के तापमान से यह मिसाइल किसी भी चीज को धूल में बदल सकती है। पुतिन ने कहा कि इस मिसाइल का इस्तेमाल एक अहम लक्ष्य पर किया गया था, जो यूक्रेन के बड़े इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में से एक है और लंबे समय से मिसाइल निर्माण और सैन्य तकनीकों से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन की सेना के लिए एक अहम केंद्र रहा है जहां बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का काम होता है। इस मिसाइल को हाइपरसोनिक हेड के साथ एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में क्लासिफाई किया गया है। पुतिन का कहना है कि इस मिसाइल की स्पीड इसे एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचाकर निकालने में सक्षम है। यह उनसे बचकर अपने टारगेट पर पहुंचती है। यहां तक कि नाटो के तैनात सिस्टम भी इसे नहीं रोक सकते। इस गति के कारण कोई भी वायु रक्षा प्रणाली, चाहे वह अमेरिका द्वारा बनाई गई हो, इसे रोकने में असमर्थ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इसे हमको बड़ा हौसला मिलता है। दरअसल पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि इसे रोका नहीं जा सकता। अब पुतिन ने इन्हीं मिसाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इस मिसाइल की खासियत ही ऐसी है कि अच्छे अच्छे देश खौफ खाए हुए हैं। यूक्रेन राष्ट्रपति ने हाल ही में कहा कि यूक्रेन के कंट्रोल वाले हिस्से नाटो के कंट्रोल में दिए जाए। जेलेंस्की के मुताबिक अगर नाटो इन इलाकों में अपना कंट्रोल कर लेगा तो यह जंग खत्म हो सकती है। जेलेंस्की ने कहा कि अगर हम वॉर को हॉट जोन में जाने से रोकना चाहते हैं तो उन हिस्सों को नाटो के कंट्रोल में देना होगा। ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे यह तय किया जा सके कि भविष्य में कभी रूस हमला न कर सके। युद्ध विराम की बात पर जेलेंस्की ने कहा कि अगर सीज फायर होता है तो इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि पुतिन वापस न आए। दूसरी तरफ युद्ध के जख्म अभी छपते नहीं दिख रहे। 2022 का वह दिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह जंग इतनी लंबी चलेगी। करीब 3 साल के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध का अंत नजदीक है, लेकिन यह अंत जीत का नहीं बल्कि बर्बादी का है। जेलेंस्की ने भी कहा है कि वह अब युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है। रूस के कब्जे वाली जमीन को छोड़ने की बात पर भी सहमति जताई गई है। इस बीच ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि रूस को कुछ रियायतें दी जा सकती हैं, बशर्ते यूक्रेन को नाटो में बने रहने का अधिकार मिले। लेकिन यह जो 3 साल का युद्ध है, इसने दोनों देशों को कितना तोड़ा है। दरअसल यूक्रेन का इस युद्ध से सीधे 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यूक्रेन को इस तबाही से उभरने में सालों लग जाएंगे और इसके लिए करीब 4 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो वही अब बात करते हैं रूस के नुकसान की। रूस जिसने यह जंग शुरू की थी, उसे भी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। रूस को अब तक 18 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। यह सिर्फ सेना, हथियार और रसद का खर्चा है। इसके अलावा अमेरिकी और यूरोपीय बैन ने रूस की अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर दिया। G7 देशों ने रूस के केंद्रीय बैंक के 77 लाख करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए थे। तेल की कीमतों में गिरावट से रूस को 8 लाख करोड़ रुपए का झटका लगा और कुल मिलाकर रूस का नुकसान 109 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अमेरिका के नुकसान सिर्फ रूस या यूक्रेन की नहीं, यह जंग दूर बैठे अमेरिका को भी महंगी पड़ी है। अमेरिका ने अब तक 40 लाख करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को दी है। इसके अलावा 2014 से चल रहे इस विवाद के बीच 6 लाख करोड़ की आर्थिक मदद की गई है।
मतलब अमेरिका को भी कुल मिलाकर 50 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कुल नुकसान अगर इन तीनों देशों के नुकसान को एक जगह जोड़े तो यह आंकड़ा 170 लाख करोड़ रुपए के करीब बैठता है। यह रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया सकता है कि कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था इससे भी कम है। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।